नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। वैष्णव बैरागी समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान व कैरियर काउंसलिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह हरणी महादेव में हुआ आयोजित। भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा एवं शिक्षा नीति और अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण युवा महासभा भीलवाड़ा द्वारा हरणी महादेव बालाजी मंदिर बैरागी समाज में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर काउंसलिंग और नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से वैष्णव समाज के लगभग 150 समाज की प्रतिभाएं, वैष्णव समाज के पत्रकारों, मीडिया कर्मियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य सानिध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री बालकनाथ जी महाराज नरहरियानंदी पीठाधीश्वर पातालपुरी बनारस एवं परम पूज्य श्री 108 महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज खाकी अग्रावत उपद्वाराचार्य सेवंत्री रहा तथा महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर। समारोह में महासभा और युवा महासभा भीलवाड़ा की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण अतिथियों द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा, संस्कार, कैरियर काउंसलिंग, मोबाइल फोन व पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहने से संबंधित जानकारी दी गई। पीठाधीश्वर महाराज श्री महंत श्री महाराज ने भी वैष्णव समाज के उत्थान प्रगति के लिए शिक्षा व संस्कार पर माता पिता को ध्यान देने हेतु कहा। इस दौरान महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रकाश वैष्णव, महासचिव बिरदी चंद वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव, सुभाष चंद्र वैष्णव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BK बैरागी, गोपाल दास वैष्णव, महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद वैष्णव, उपाध्यक्ष रामस्वरूप वैष्णव, युवा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर वैष्णव, महासभा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव, युवा जिलाध्यक्ष अखिलेश वैष्णव, महासचिव केदार वैष्णव, मुकेश वैष्णव, परमेश्वर वैष्णव, सीताराम वैष्णव केकड़ी सहित प्रदेश स्तर के व जिला स्तर एवं तहसील स्तर के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, विभिन्न सेवा समितियों के अध्यक्ष, पत्रकार बंधु सहित गणमान्य जन, प्रतिभावान छात्र छात्राएं मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट शिवराज वैष्णव। महासभा शिक्षा निधि और युवा महासभा की ओर से आज हरणी महादेव भीलवाड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह, कैरियर काउंसलिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में काफ़ी वर्षों से हम प्रयासरत थे, लेकिन आज वो सपना हमारा पूरा हुआ। समाज हित में जो प्रतिभाएं अच्छा काम कर रही हैं, समाज का नाम रोशन कर रही है, उनको आज सम्मानित करने का समाज को मौका मिला। और निश्चित तौर पे वो जितने भी प्रतिभाएं हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको देख के समाज के और प्रतिभाएं सामने आएगी। हमारा लक्ष्य था 150 के लगभग, और 150 में से हम लगभग 140 प्रतिभाओं का आज हमने सम्मान किया है। बड़े गौरव की बात है कि आज बहुत अच्छी संख्या में न केवल भीलवाड़ा से, पूरे प्रदेश से समाज बंधु भीलवाड़ा में पहुंचे। सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। मैं पातालपुरी पीठाधीश्वर स्वामी बालकदास जी महाराज नरहरियानंद सिद्धपीठ पातालपुरी मठ काशी। तो समाज के लिए यहाँ पे पधारना हुआ, तो थोड़ा जानकारी समाज के विकास में कैसे जानकारी मिलनी चाहिए आप? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वैष्णव वृक्ष समाज यहाँ पर कार्य कर रहा है और वैष्णव जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है राजस्थान में, मुझे लगता है कि इस समाज के माध्यम से एक जागरूकता पैदा हो रही है। और जो हमारे भटके हुए परिवार के लोग थे, श्री वैष्णव वृक्ष समाज के चतुर संप्रदाय के लोग जो भटके हुए थे, अब धीरे धीरे इस ट्रस्ट के माध्यम से कह लीजिए, सभा के माध्यम से कह लीजिए, या जो इनके की मेहनत है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इसके श्री श्याम जी, जो एक अथित मेहनत कर रहे हो, इसकी पूरी टीम लगी हुई है। और केवल यही नहीं, अभी हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ है, रामेश्वरम में होगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है पूरे भारत में जागृति फैला रहे हैं। और मुझे लगता है इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो हमारा भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कार हमसे जो दूर हो रहा था, इन कार्यक्रमों के माध्यम से वह वापस आने का कार्य कर रहा है। और आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो अब समझ रही है कि मुझे अपने कल्चर में रहना चाहिए, मुझे अपने भारतीय संस्कृति में रहना चाहिए, अपने संप्रदाय के जो अपने कार्य हैं उनको करना चाहिए, जिससे हमारी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हम उससे सम्मानित होंगे। जिस प्रकार से आज प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, इससे और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो और सोचेगी और पढ़ने का कार्य करेगी, आगे बढ़ने का कार्य करेगी। जब युवा आगे बढ़ेंगे, युवा पीढ़ी हमारी आगे बढ़ेगी, तो हमारा भारत सशक्त होगा, हम विश्वगुरु की ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है।
यही कहूँगा कि जिस प्रकार से ये वैष्णव वहाँ पे आपके क्या हमारे यहाँ क्या है कि देखिए संस्कृत विद्यालय चलते हैं, मेरे यहाँ 500 बच्चे खुद पढ़ते हैं और संस्कृत विद्यालय के साथ साथ और जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, साथ साथ में जो अनाथ बच्चे हैं और उन बच्चों को भी मैं पालन पोषण करता हूँ। जैसे कि जो कूड़े दानी में डाल के चले जाते, ऐसे हमारे पास 13 बच्चे हैं जिनको हमने कूड़े से ले आकर के उनको पाला है, पोसा है। जो कोई 1 महीना का रहा होगा, कोई 4 दिन का रहा होगा, 5 दिन का, ऐसे बच्चों को भी मैं पालन पोषण करता हूँ। उनको ले आकर के धीरे धीरे बढ़ाते, फिर पढ़ाते लिखाते। और जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, उनको जो बेघर हो जाते हैं, उनको भी मैं शरण दे करके ले आते हैं और इसके बाद उनको कार्य देते हैं, उनको पढ़ाई करते हैं, फिर उनको जॉब की स्तर तक पहुँचा देते हैं। तो मुझे लगता है वो बच्चे जो अनाथ होते हैं वो और ज़्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि हम किस स्तर से आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको सहारा मिला है। तो मुझे लगता है इस वैष्णव ब्रह्म समाज के कारण से हम यहाँ पर आए, तो एक मैसेज हम काशी का भी यहाँ पे दे रहे हैं इनके माध्यम से और अपने समाज को भी दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बच्चों को बहुत बड़ा प्रेरणादायक कार्य होगा। और जैसा कि अभी एक चैप्टर बीच में आया, अध्यक्ष जी ने एक बच्चे का नाम नहीं लिखाया जा रहा था, उसमें 70,000 रुपये देकर, ऐसे असहाय बच्चों का सहायता करने के लिए समाज आगे अग्रसर हो रही है। और मुझे लगता है यह समाज के माध्यम से पूरे भारत में कार्य होगा और पूरे भारत में अपने विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ने का कार्य करेगी। मैं श्याम सुंदर वैष्णव, हरिद्वार, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा अजमेर का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिक्षा निधि का संयोजक। हम यही चाहते हैं शिक्षा निधि के मार्फत कि समाज का कोई भी बच्चा जो कितना भी मतलब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वो शिक्षा और संस्कार से वंचित नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज का जो मेधावी बच्चा है और वो सही मतलब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो हम उसको सहयोग दें, वो समाज में आगे बढ़े और देश और समाज का नाम करें। एक सवाल मेरा आपसे कि जो बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में फिसलती है, उनके विकास और उत्थान के लिए आपके पास क्या योजना? हम ये योजना है कि हम चाहते हैं शिक्षा निधि की तरफ से गोद लेना चाहते हैं और हर बच्चे का साल भर का खर्चा जैसे वो पढ़ता रहेगा वैसे हम उठाने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हम बीपीएल बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। तो क्या टेक्निकली शिक्षा के लिए भी कुछ विचार? टेक्निकल शिक्षा के लिए हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम अजमेर में लाइब्रेरी योजना बनाई है हमने और वहीं कोचिंग सेंटर चलाना चाहेंगे। अजमेर छात्रावास में लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी है और आगे हम चाहेंगे कि लोग जो समाज में जो सेवानिवृत्त हो गए उनको आगे लाके और बच्चों को इसके अच्छा संस्कार दें और कोचिंग क्लासेज चलाएं, जिससे गरीब बच्चा आगे बढ़े। ये आज का कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य था, किस कारण कर रहे हैं? इसका एक ही उद्देश्य था कि हम समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं और जो बच्चा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उसको ये लगे कि मेरा समाज मेरे लिए कुछ करना चाहता है, यही है। और हम चाहते हैं भीलवाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और संस्कार का प्रचार हो। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे और कौन मेन तो हम आदरणीय बालकदास जी जो हमारे नहरियानंदी पीठाधीश्वर बनारस काशी के हैं वो, और एक हमारे जो अग्रवाद पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय लक्ष्मण दास जी, उनके सानिध्य में हुआ। और आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि थे प्रेमलता जी थे। कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में? आज इसमें प्रतिभाएं और जो खेलकूद या जो भी क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं थे, करीब 165 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। ऐसा कार्यक्रम आगे हम चाहेंगे कि हर संभाग स्तर पर ऐसा कार्यक्रम हर साल आयोजित करें। अभी कुछ दिन पहले हमने हरिद्वार में भी राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन किया था, जिसमें भी हमने संस्कार और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया था। 15 तारीख को अगली 15 जो आर्य जुलाई, उसमें हम किशनगढ़ अजमेर में भी प्रतिभा सम्मान समारोह और काउंसलिंग करने जा रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि हर साल हर संभाग स्तर पर संस्कार शिविर आयोजित करना चाहते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मतलब और ब्रेक कर दीजिए आप। समाज का कोई भी बच्चा संस्कार वहीन नहीं हो। हम चाहते हैं कि वो हमेशा घर में हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा वगैरह का अध्ययन करें और अपने कंठी धारण करें, मतलब तुलसी माला पहने, तिलक लगाएं
और हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारित होंगे तभी वो शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, और संस्कारविहीन बच्चे कुछ भी नहीं